आपने प्रसिद्ध भजन गायक राज पारिक की एक बहुत प्यारा भजन है, उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनी होंगी, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अगर वो आपने नहीं सुना है तो पहले मैं आपको वो पंक्तियाँ सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी खबर शुरू करूँगा कि आखिर उन पंक्तियों को सुनाने का मतलब क्या है। तो पहले उन भजनों का जो मुखड़ा है वो सुनिए कि आखिर राज पारिक के भजन में जो पंक्तियाँ कही गई हैं उसका आज की खबर से क्या मतलब है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँगा, जब भी आप इस खबर को देखें, फेसबुक पेज पर देखें, यूट्यूब पेज पर देखें या कहीं और देखें, ट्विटर अकाउंट पर देखें, को एप्लीकेशन पर देखें, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर या डिजिटल मीडिया अकाउंट पर देखें, तो इस खबर पर कमेंट करें, खबर को शेयर करें, क्योंकि ये खबर आपके जीवन से जुड़ी हुई खबर है। अगर आप कमेंट करेंगे तो खबर सरकार, ये खबर सरकार तक पहुँचेगी, अफसरों तक पहुँचेगी, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। तो पहले वो लाइनें से वो मुखड़ा सुने, फिर आगे की खबर पर हम चर्चा करते हैं। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, संग हमारे कौन चलेगा, संग हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो वो लाइनें आपने सुन ली होंगी और उन लाइनों का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक खबर की थी ढटोली एरिया की, जो 8 एकड़ का पार्क था। उस खबर को करने के बाद में सरकार जागी, अफसर जागे और इस जो लाइटें लगी हुई, जो लाइटें आपको दिखाई पड़ रही है, लाइटें जलनी शुरू हो गई थी। हालांकि 3-4 दिन के बाद वो लाइटें दोबारा बंद हो गई। जब हमने अफसरों से संपर्क किया, पूछा कि आखिरकार भाई लाइटें क्यों बंद कर दी गई, तो बताया ये गया कि बारिश का सीज़न है और कहीं बारिश के सीज़न में इस पार्क में पानी भर जाता है और कहीं पोल में करंट आ जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, जिसकी वजह से लाइटें फिलहाल बंद रखी जा रही हैं, लेकिन बरसात के बाद में लाइटें दोबारा जलाई जाएंगी। तो आसपास के जो लोग हैं, इस पार्क के आसपास जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनको लगा कि HBC न्यूज़ एक चैनल है जो लोगों की जनता से जुड़ी हुई खबरें उठाता है, लोगों तक अफसरों तक बात पहुँचती है और सुनवाई होती है। बरसात का सीज़न है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मतलब इतनी बारिश है कि पानी का जगह जगह पानी खड़ा हो गया है। और अभी भी मैं उसी 8 एकड़ के पार्क में खड़ा हूँ। मैं दिखाऊंगा, इस 8 एकड़ के पार्क में मेरे घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक पानी है। यहाँ पर मेरे साथ जो पार्क के आसपास सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं वो भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह लोग जाते थे पार्क में घूमने के लिए आते थे। मैं अपने इधर से कहूँगा जब दिखाएगा पार्क में पानी की स्थिति दिखाएँ, जो ये ट्री गार्ड लगाए गए, ट्री गार्ड भी लगभग जो ज़मीन से अगर बात करूं तो लगभग 75% तक ट्री गार्ड डूब चुका है। यानी कि इस पार्क में पानी की हालत ये हो चुकी है, जो पानी अगर बरसात का पानी जो है पीर मुसाला का, ढकोली का सारा इसी एरिया में आता है। और बात अगर करें, अभी आने वाले वक्त में चुनाव होंगे और ये हम आप जनता ही हैं जो राजनीतिक दलों के झांसे में आते हैं और दोबारा से फिर वोट देते हैं। पार्टियां कोई भी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, सब एक दूसरे पर दोष देते हुए तो नज़र आते हैं, मगर समाधान करता हुआ कोई नज़र नहीं आता। चुनाव होंगे, आज जो लोग गालियां निकालते हुए नज़र आते हैं कि सीवरेज का पानी आ जाता है, बरसात का पानी नहीं निकलता, लाइट की समस्याएं हैं, लेकिन जब अभी चुनाव का वक्त आएगा तो आंखों पर ऐसी काली पट्टी ये नेता लोग बांध देंगे और हम उसी झांसे में फिर आ जाएंगे और फिर किसी न किसी पार्टी को वोट दे करके किनारा कर लेंगे और समस्याएं वही की वही रहेंगी। पिछले अगर 10-15 सालों की बात किया है तो ढकोली एरिया की, पीर मुसाला एरिया की समस्या जो आज आपको दिखाई पड़ रही है वही की वही समस्या है। सरकार कोई भी आई हो, चाहे कांग्रेस की हो या अकाली की, वर्तमान में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जो बड़े बड़े दावों करके आई थी। लगभग 15 महीने का वक्त बीत चुका है और अब लेकिन अगर बात ज़मीनी हकीकत की करी है तो ज़मीनी हकीकत वही स्थिति है जो कांग्रेस के टाइम में थी, अकालियों के टाइम में थी, बीजेपी के वक्त में थी। मेरे साथ यहाँ पे चावला जी हैं। चावला जी, क्या कहेंगे, आप इस पार्क में रोज़ सैर करने के लिए आते हैं, आज सैर करने आए या तैरने के लिए आए हैं? पहले घूमते हैं जी। सबसे बड़ी बात तो बड़ी दुखद की बात है, इस पार्क में सुबह 200, 250, 300 लोग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं सैर करने के लिए।
और जिस तरीके से पार्क की हालत बन गई है, पानी जो है लगभग 2-2 फुट 2.5 फुट खड़ा हो गया है। मेरे को नहीं लगता कि 1 महीना तक ये पानी सूख पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, लोग यहाँ सेहत बनाने आते हैं, सेहत को फिट करने आते हैं, और मेरे ख्याल से जैसे 1 महीना यहाँ मच्छर और बहुत सारे इंसेक्ट पैदा होंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि ये बीमारियाँ कम होंगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी। मैं आपको रोक रहा हूँ, सेहत बनाने की बात आपने की, तो सरकार इसीलिए तो पानी हटाने को भी सेहत इससे भी तो बनती है, तैरने के लिए भी तो है। अगर आप 10 महीने आप घूमोगे, 2 महीने तैरो भी तो इसके अंदर लोग तैरने का लोगों को ये बात पता नहीं, शायद आपको भी शायद ये बात पता नहीं होगी, वरना आप स्विमिंग सूट लेकर जाते हैं, हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के नहीं आते। देखो ये सबसे एक जो दुखद वाली बात, मैं हैरान इस बात से भी, अगर ये पार्क ना होता, जैसे ये पीर मिशाला और डकोली का सारा पानी इसमें कल से जा रहा है, अगर ये पार्क ना होता तो क्या बनता? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। फिर मेरे ख्याल से ये डकोली सारा डूब जाता अगर ये पार्क ना होता। और ये साथ में बिजली बोर्ड का ग्रिड है, सारा पानी उसमें घुस रहा है, वो कभी भी ठप हो सकता है। अगर वो ठप हो गया तो डकोली, पीर मिशाला और जीरकपुर का बहुत सारा हिस्सा जो है पूरे अंधेरे में चला जाएगा, और सरकार के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि उसको जल्दी जल्दी ठीक कर दूँ। हमने बड़ी उम्मीदों से ये सरकार आम आदमी पार्टी की चुनी थी कि इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं कोई बदलाव नहीं आया, शायद ही ये सरकार कर दे, ईमानदार सरकार लग रही है। पर अब यकीन करो 15 महीने बीत गए हैं, हमारे जो MLA साहब रंधावा जी, कुलजीत सिंह रंधावा जी, उन्होंने आज तक शक्ल नहीं दिखाई हमारे को, आगे शक्ल भी नहीं। हम 2-3 बार गए छोटी छोटी अपनी समस्या को लेकर, उन्होंने सिवाय दूसरे लीडरों की तरह लारे के कुछ नहीं किया हमारे को। हमारे सड़कों, मेरे को नहीं लगता कि एक खड्डा भी उन्होंने भरा होगा शायद 15 महीनों में। एक भी काम अभी तक हमारे को प्रोग्रेसिव नहीं लगा उनका, एक भी काम। सिर्फ एक ही बहानेबाजी चल रही है अभी कि कांग्रेस के प्रधान है इसलिए ढिल्लों साहब हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर MLA बनने से उनको पहले नहीं ये चीज़ें पता थी कि मैंने ये टास्क मेरे लिए आएंगे और मेरे को ये टास्क कैसे अचीव करने हैं, लोगों को झूठ नहीं बोलना, पहले ही बता देता कि ढिल्लों की प्रधान जी ढिल्लों हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम उस तरीके से विचार करते हैं वोटें डालने का, वो ढिल्लों के डाल लेते इससे अच्छा। तो बहुत बुरा हाल है जी जीरकपुर का। और सबसे जो हैरानी वाली बात है, सबसे ज़्यादा टैक्स जीरकपुर से इकट्ठा होता है प्रॉपर्टी से, इतने फ्लैट्स, क्योंकि ये गेटवे है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का गेटवे का ही बुरा हाल है। अब पानी देख सकते हैं कितना है। चावला साहब, मैं आपकी बात को कहता हूँ, रंधावा साहब, अगर आप ये खबर आप तक पहुँचे तो ये जनता है, जनता की नाराज़गी आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि लगभग 15 महीने, चलो माना जा सकता है कि सरकार आपकी नई नहीं थी, आप लोग को थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन अब 15 महीने का वक्त हो चुका है, अब तो ज़मीन पे काम होने चाहिए। ये जनता है, जनता की नाराज़गी, 2024 के चुनाव करीब है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 10 महीने का वक्त है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे फ्री बीज को देकर कहते हो, फ्री बीज का आप लोग जो ढपली फेंकते रहते हो कि हमने फ्री बीज दे दिया, फ्री बीज दे दिया, तो शायद 2024 के चुनाव में आपका वोट, आपका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें आएगा कि पिछली बार तो हमने बिजली फ्री दी थी, इस बार पानी के साथ डेंगू मलेरिया के मच्छर भी फ्री मिलेंगे। डेंगू मलेरिया के मच्छर फ्री लेने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इस तरीके से और भी कोई पार्टी आ सकती है, कि कांग्रेस हो सकती है, अकाली हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कि आप फ्लैट यहाँ खरीदो, डेंगू मलेरिया के मच्छर आपको फ्री हम प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ मैं रंधावा जी को मैसेज देना चाहता हूँ खास तौर पे कि रंधावा जी, हमने 2 गाड़ियाँ मेरे पास है, दोनों गाड़ियाँ मैंने इलेक्शन के टाइम पे लगा दी थी, लोगों को पकड़ के मोटे डलवाई भी नहीं यार, डालो यार, हम सरकार बदलेंगे, बहुत कुछ बदलेगा, बड़ी ईमानदार, क्योंकि CM जो भगवंत मान है उनकी छवि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में 100% प्योर वाली थी, तो हमारे मन में ये था कि हमने यार बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया। अब लोग मेरे को गालियाँ दे रहे हैं कि ले बना दी तूने सरकार, लोग पिछड़े करते हैं, तो हम जो हैं आम आदमी भगत नहीं है, हम लोग ने आपकी फेवर की है, तो अगर हम फेवर कर सकते हैं तो हम विपक्ष भी बन सकते हैं। तो इसलिए अगर हम अंधभक्त नहीं है कि आम आदमी पार्टी को वोट डाल दी और 5 साल हम आम आदमी पार्टी। बिजली तो फ्री दे ही रहे हो आप लोग, सर बिजली से क्या करना है? आपका ही फोन आता मेरे पास, आपने फोन किया था ना मेरे को। सर बिजली फ्री के क्या करना है, ये तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए हमारा क्या है, कौन कहता है यार इनको बिजली फ्री दो, एक बंदे ने भी नहीं कहा, ये तो इन्होंने लालच दिया कि बिजली फ्री देंगे, जनता ने कभी नहीं कहा। जनता ने आप पोल देख लीजिए कि किसी भी जनता ने नहीं कहा बिजली फ्री दो। बिजली फ्री क्यों देना? फ्री का मतलब होता है कि देश का बेड़ा गर्क करना, मेरा तो ये मानना है, चाहे किसी को भी बुरा लगे, फ्री के हक में नहीं है। पार्टी फ्री बीज के ऊपर ही काम कर रही है सारा सब जगह पे। अब आज से आज इतवार है और हरियाणा में कैंपेन शुरू होने जा रहा है, आज बल्कि केजरीवाल जी भी पहुंचने वाले हैं, पंचकुला में केजरीवाल जी पहुंचेंगे, भगवंत मान साहब भी, मुख्यमंत्री साहब भी पहुंचने वाले हैं, और बिजली के ऊपर ही सारी चर्चा होने वाली है कि बिजली हरियाणा बिजली नहीं आती। मतलब मुझे लगता है कि हरियाणा ज़्यादा बिजली तो डकोली एरिया में नहीं कम आती है, डकोली में। देखिए सर ऐसा है, बिजली की फ्री वाली पट्टी बांध के तो हम बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते ना,
बिजली फ्री दे दी और बाकी का जो बीमारियां, खड्डे, सड़कें, बुरा हाल हुआ पड़ा है। मतलब इतना बुरा हाल है, मैं अगर कैमरे के सामने सारा कुछ बता दूंगा तो हो सकता है मेरी कोई ना कोई मेरे को नुकसान हो जाए इस बात में। इनकम टैक्स रेट पड़ सकती है। और चलो इनकम टैक्स तो इस लेवल पे तो हम है ही नहीं, मजदूर आदमी, हम कौन सा बहुत सेठ आदमी है। ईडी आ जाएगी। और चलो तो नहीं है, चलो इस लेवल पे तो शायद ना जाए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं इनको बोला कि ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए। इन चक्करों में तो मैं आपको नहीं कोई जवाब देता इस चीज़ का। पर ओवरऑल रंधावा जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी भी ज़मीन पे आ जाओ, ऐसे काम मत करो। पीछे थोड़े दिन पहले ये स्टेडियम का एक उद्घाटन करके गए हैं। मेरे को नहीं लगता कि जहाँ स्टेडियम का उद्घाटन करके गए एक पड़ोसी को भी पता हो कि इस रंधावा जी उद्घाटन करके गए। किसी को भी कानो कान खबर नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसका कारण था, उसका नहीं, हमारे साथ आंख में चोली क्यों कर रहे हैं? हमने सपोर्ट किया, हमने हमारे जब हमारे मोहल्ले में आते हैं, मेरे घर के पीछे स्टेडियम का उद्घाटन करके गए हैं। और मेरे को सच में बताओ कि मेरे को नहीं पता कौन से स्टेडियम का उद्घाटन करके गए। मतलब जिसने फेवर की, जिन लोगों ने, उन्हीं से आंख में चोली यार। चूहे बिल्ली का खेल किस चीज़ लिए? रंधावा जी, ये आपके ही वोटर हैं और आपके ही समर्थक हैं जो ये आपको कहते हुए नजर आ रहा है कि आपने अभी कुछ दिन पहले स्टेडियम का उद्घाटन किया होगा। हालांकि मीडिया को भी इस बात की जानकारी नहीं है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो आपके ही वोटर हैं, आपके समर्थक हैं, जिन्होंने कहना है कि आपके चुनाव के टाइम में इन्होंने आपको वोटें डलवाई थी, तो आप देखें जरा धरती पे, ज़मीन पे आकर देखें। ये टकोली का इकलौता 8 एकड़ का पार्क है जिसकी ज़मीन हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर कहूँगा, दिखा दें जरा थोड़ा सा आगे आकर के कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। मेढक टर टर कर रहे हैं, सांपों का खतरा है यहाँ पे लोगों को। मतलब स्थिति ये है कि लगभग अभी मैं खड़ा हूँ तो अगर आप दिखाएं तो मेरे घुटनों के बराबर लगभग पानी आगे मत जाइए, बहुत पानी गहरा है यहाँ पे, पानी भरा पड़ा हुआ। और रिस्क आगे हो सकती है कि पता नहीं आगे गड्ढा हो, क्या होगी बरसात के में, ये नहीं पता होता गड्ढा कहाँ पे, सीवर का कहीं पोल खुला हो। पता लगा कि मेरी खबर करते करते मैं उसी में नजर आऊँ और अंदर से खबर हो रही है। कुछ और लोग भी आ रहे हैं, देखते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पार्क के अंदर आते हुए कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। तो ये है, मतलब ये जो बात करें आम आदमी पार्टी की सरकार की, अगर बात करें तो फ्री बीज के साथ में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, अगले चुनाव आने वाले हैं, तो उसके साथ में डेंगू मलेरिया के मच्छर के फ्री भी अगर आपको नज़र आए, कुछ और पार्टियां लेकर के इस तरीके का मैनिफेस्टो में आ जाए कि आप यहाँ पे फ्लैट खरीदो, साथ में डेंगू मलेरिया के मच्छर फ्री लेकर जाओ। हाँ जी सर, आपको कहना चाहिए पार्क में सैर करने आते हैं? तो मैं सैर करने आता हूँ सर। तो आज नहीं आया क्या बात? ये सर पानी की इतनी कंडीशन है कि ये पार्क भी ना हो तो हमारे घरों में पानी भर जाता है। अरे तो सरकार ने सुविधा स्विमिंग पूल बनाया हुआ, स्विमिंग पूल। अब तो नाव की कमी रहेगी, बस नाव डालना बाकी बची है सर। तो आप लोग भी तो कुछ खरीदोगे अपने साथ? हम तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, हम और बंदों को बोल रहे हैं कि इधर आना ही नहीं है। और गवर्नमेंट अभी भगवान मान भी बोल रहे हैं कि साहब आपने हेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाने के लिए ऑप्शन है। आप डेंगू यहाँ पर रस सांप बड़े बड़े निकले हुए हैं यहाँ पर, और इतना पानी भरा हुआ है कि फ्लैटों में पानी भरा हुआ है। इनको तय वहाँ डिवाइडर बनाना चाहिए। कोई रेन वाटर नहीं है गलियों के अंदर, और रेन वाटर भी है तो वो छोटे साइज के हैं, आगे कोई रेन वाटर बना ही नहीं है। मैं एक्चुअली रुको, अभी ये आज इतवार का दिन है और सुबह से बता दूँ यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचकूला नगर निगम लगता है। पंचकूला नगर निगम के जो कमिश्नर हैं सचिन गुप्ता, सुबह से मैं उनकी खबर करके आया हूँ। 5:30 बजे 6 बजे वो मेरे साथ में थे और छाता ले हुए बरसात में वो सड़कों पर निकले हुए थे। लेकिन जीरकपुर नगर परिषद के कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो अता पता नहीं है कि है कहाँ पे। लोग परेशान है यहाँ पे। जब मैं यहाँ खबर करने पहुँचा हूँ तो लोगों ने देखा कि कोई आया है खबर करने, मेरी समस्याओं को सुनने के लिए आए, तो लोग अपने आप यहाँ पे आए। हमने किसी को नहीं बुलाया यहाँ पे। आप ये सोचें कि मैंने किसी को बुलाया, लोग अपने आप आए। हाँ, आप लोग बताएं, नाम बताएं उनका। पवन जोशी। हमने लास्ट ईयर 17 अगस्त को एम सेवा पे कंप्लेंट दी थी कि पीर मशल्ला का पानी यहाँ पे आता है, लेकिन एक बार भी एमसी जीरकपुर के अधिकारी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए हैं और 1 साल कंप्लीट हो गया उसको। और आज कहेंगे क्या अधिकारियों को, विधायक जी को, सीएम साहब को क्या कहें? सीधा आप बताएं, सीधी बात बताएं। जो भी कोई इसका हल है वो निकालना चाहिए, अदरवाइज तो ये यहाँ पे रहना मुश्किल है लोगों के लिए। सर हमने रिक्वेस्ट करी थी पंजाब गवर्नमेंट से कि यहाँ पर भगवंत मान से प्लस इनसे अपने रंधावा जी से कई बार एप्लीकेशन दी है। हमारे ग्रीन वैली में भी आए थे। यहाँ 4 हार्वेस्टेज है, चारों हार्वेस्ट से कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, उनका लाख रुपये खर्चाना है। लेकिन इनके जूनी लगती कानूनों पे कि उन हार्वेस्टर सही कराएं तो वाटर लेवल भी हमारा यहाँ बना रहेगा और ये फ्रेश पानी नीचे चला जाएगा, आम जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उनके पास से हमने कंप्लेंट देते देते थक चुके हैं, मैसेज किया, लेकिन रंधावा जी वोट लेने तो यहाँ 4 बार आ गए, लेकिन उन्हें ये शर्म नहीं आई कि मैं जाके अपनी जनता का हाल भी पूछूं कि वो कैसे है। उनको बेशर्म इंसान है, वो बहुत बेशर्म इंसान है। लेकिन सर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, म्यूनसिपल कमेटी का कोई भी काम रंधावा जी को बोल दे, उनके पास एक ही जवाब होता है, वो तो एक ढिल्लो साहब है, वो तो कांग्रेस है।
भाई आपको इलेक्शनों से पहले नहीं पता था कि टिल्लोर से मेरा माथा लगेगा? अब क्यों आए फिर? पहले बोलते ना लोगों का हाथ खड़ा करके भाई मैं काम सारे करूंगा पर म्युनिसिपल कमेटी का कोई काम नहीं करूंगा, तो शहरी लोग उसी तरीके से फैसला लेते। ये जुमले किस चीज़ के? रंधावा साहब, ये आम जनता है, आपकी जनता है, और ढिल्लो साहब आप भी सुन लीजिएगा, ये आपकी भी जनता है, खाली रंधावा साहब की जनता नहीं है। जिस पानी के अंदर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये 8 एकड़ का इकलौता पार्क है टकोली का, जिसकी खबर मैंने कुछ दिन पहले भी की थी लाइट को लेकर के। ढिल्लो साहब आपका धन्यवाद उस खबर के लिए कि आपने उस खबर को संज्ञान लिया और लाइट जलवाई थी, मगर लाइट फिर दोबारा बंद हो गया। हम समझते हैं कि मजबूरी हो सकती है कि बारिश का वक्त है, पानी भर जाता है, पोल में करंट आएगा तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, मगर इस बात में भी संज्ञान लें कि इसमें पानी भर जाता है और घुटनों घुटनों तक पानी लगभग पहुंच जाता है। कुछ और लोग भी आए हैं, कुछ और लोग भी आ जाओ बात अपनी रखने के लिए। डॉक्टर साहब आप आइएगा, डॉक्टर साहब बताएंगे सर, थोड़े शब्द बोलिए, नाम बताइएगा अपना। मैं अरविंद प्रकाश गर्ग हूँ, ग्रीन वैली पार्लियामेंट से, और यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ। तो आज देख रहे हैं आप, बारिश बहुत हो रही है, और आज की भी बारिश तो हर साल होती है, नहीं होती है, आज ज़्यादा कुछ हो रही है, और आज शाम तक की भी लगातार बारिश होगी, और 96% उसका आना है, ये सारा दिन ही बारिश होगी। ये जो इधर गली से फोन आ रहा है ना पानी, ये सारा पंचकुला का पानी इधर आ रहा है, वहाँ पे बाहर लगाना पड़ेगा, तभी पानी रुकेगा। मैं कल से देख रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी तो हमें हार्वेस्ट से ठीक हो जाएंगे। ये आप आ जाओ। 2011-12 के हार्वेस्ट ये पानी सारा पार्क भर गया है, लोग यहाँ पे। सर सबसे बड़ी बात मैं आप लोग से कहूँगा कि जब आप लोग ये खबर देखें, इस चैनल के ऊपर खबर देखिएगा, तो लोग कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये सरकार तक, अधिकारियों तक आवाज़ पहुँचे। आपने यहाँ पे मुझे देखिए, बता सरकार की आवाज़ दिया की है। हमने कई बार जिनको विकास मंच की ओर से लिखा है उनको, यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ पानी की प्रॉब्लम के बारे में, यहाँ सीवरेज के बारे में, ऊपर से नीचे को गाइड कर देते हैं एमसी को, लेकिन एमसी आगे कुछ कर नहीं रही। यहाँ पे बहुत लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है, तरह तरह की गिनती हो रही है, चीज़ें ब्लॉक है, पानी भर रहा है, कहीं आने जाने को नहीं जा सकता बंदा, पानी से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। बिजली का अर्थ भी आ गया है इसमें। सर चलिए, खैर मान साहब, ये खबर अगर आप तक भी पहुँचे तो आप भी देखिए, ये जनता आपकी है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बातें तो बड़ी बड़ी होती रहती हैं, मगर जनता की जो समस्याएं हैं उनका ध्यान दें। और जैसे मैंने खबर की शुरुआत में बताया कि जो भजन की लाइन मैंने लगाई है, जो राज पारिक की जो भजन के मुखड़े की लाइन लगाई, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तो ये जनता जो आज खड़ी है इसी बात को लेकर खड़ी कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साहब आप मुख्यमंत्री हैं इस सूबे के, आप नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? मान साहब को भी लिखा है।